सत श्री अकाल, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि आपको पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे डाई हैलोजन, जो आपकी टॉपिक था व्युत्पन्न, उसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद उसके कैसे हम उसको निर्माण करते हैं, बिस डाई हैलाइड था, जेम डाई हैलाइड था, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम डाई हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। मतलब डाई हैलाइड जो है, चाहे वो बिस डाई हैलाइड हो, चाहे वो जेम डाई हैलाइड हो, तो वो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं देती है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा जल अपघटन। और जल अपघटन से देखेंगे किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेम डाई हैलाइड के बारे में। जेम डाई हैलाइड की एग्जांपल आपको ध्यान होगा, जिसमें हमारा जो हैलोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। अब इस जेम डाई हैलाइड जो है, इसकी KOH या फिर AgOH की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलीय अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है, जलीय अपघटन किया जाता है। जैसे ही इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है आपकी जेम डाई हैलाइड से, क्या होता है, यहाँ पर जो आपका हैलोजन होता है ये बाहर निकल जाता है, इसके स्थान पर आ जाता है OH। क्या होता है, इसके स्थान पर आ जाता है OH, यानी रिएक्शन आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ये बनती है इसकी मध्यवर्ती स्टेज, यहाँ आ गया OH, यहाँ आ गया OH। अब ये जो आपका स्टेज बन रहा है ये काफी अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण ये इसकी अवस्था जो है वो परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब है, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक क्या है, हैलोजन की रासायनिक अभिक्रिया। यानी जो हमने हैलोजन पढ़े हैं, फिलहाल हमारा टॉपिक डाई हैलोजन वाला चल रहा है। तो डाई हैलो एल्केन के अंदर हमने पढ़ा था, एक होता है बिस डाई हैलाइड, एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जेम डाई हैलाइड के बारे में। और जेम डाई हैलाइड की पहचान कैसे की जाएगी कि जो हमारे पास कार्बन श्रृंखला है, उस कार्बन श्रृंखला में दोनों हैलोजन परमाणु जब एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो होता है हमारा जेम डाई हैलाइड। अब मैंने कहा कि हमें देखना है जेम डाई हैलाइड की कैसी कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। आपने सबसे पहले ले लिया जेम डाई हैलाइड और इसकी अभिक्रिया करवा दी आपने जलीय KOH के साथ। जैसे आप इसकी अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाते हो तो ये दोनों हैलोजन हट जाते हैं, उसके स्थान पे आ जाते हैं OH। लेकिन ये जो आपकी संरचना बन रही है ये बहुत ज्यादा अस्थायी है। अस्थायी होगी तो ये स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या करेगी, जल्दी से वाटर रिलीज कर देगी। इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, इसमें से बाहर निकल जाएगा आपका जल का अणु। इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, आपका जल का अणु, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -H2O। जैसे ही जल का अणु बाहर निकलेगा इसकी संरचना क्या बन जाएगी, इसकी संरचना बन जाएगी CH3CHO। क्या बन गया, CH3CHO। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ये हमारा क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन चुका है। तो अब आप देख सकते हो जेम डाई हैलाइड से, जब जेम डाई हैलाइड का जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CCl, यहाँ लिख दिया मैंने CH3। देखो ये तो क्या था, ये तो था आपका 1 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री, है ना। क्योंकि जो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़े हुए हैं वो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है तो वो 1 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं, ये जो आपका कार्बन है ये दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अभी जो 2 डिग्री है, जब इसकी अभिक्रिया भी करवाएंगे ना तो आप कहोगे कि मैम फिर तो सेम ही हुआ, सेम ही रिएक्शन होगी। अभिक्रिया हम KH के साथ ही करवाएंगे, लेकिन बात ये है कि जब हम 1 डिग्री के साथ करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, जब हम 2 डिग्री के साथ करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर कीटोन। यहाँ पर हमें 2 डिग्री के साथ क्या मिलेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कीटोन। देखना यहाँ पर आपने KOH के साथ अभिक्रिया करवा दी, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराओगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में जो आपके हैलोजन है वो हट जाएंगे और हैलोजन के स्थान पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, OH ग्रुप। कौन सा जुड़ जाएगा,
OH। और आपको ये भी पता है ये जो अवस्था है ये बहुत ज्यादा अस्थायी प्रवृत्ति का है, तो स्थायित्व प्रदान करने के लिए या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ये जल के अणु को बाहर निकाल देगा, यानी -H2O। यहां से गया OH, यहां से गया H, जल का अणु बाहर निकल गया। क्या बन जाएगा आपका CH3 C+O CH3। ये कौन सा ग्रुप बन गया आपका, कीटोन। कौन सा बन गया, कीटोन। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हम बात तो किसी कर रहे हैं, जार्म डाइहैलाइड की कर रहे हैं। पहचान क्या है, एक ही कार्बन के साथ दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन के साथ दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 1 डिग्री ले रहे हो, 1 डिग्री जार्म हैलाइड ले रहे हो तो आपका उत्पाद एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप 2 डिग्री ले रहे हो तो आपका उत्पाद कीटोन बनेगा। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं बिस डाइहैलाइड के बारे में। तो बिस डाइहैलाइड के अंदर क्या एग्जांपल था कि जब आपके हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े हो, जब आपके हेलोजन परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बिस डाइहैलाइड। अब इसकी अभिक्रिया करवाती हूं मैं KOH के साथ, जलीय KOH के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका उत्पाद क्या बन जाता है, ग्लिसरीन CH2OH CH2OH, ठीक है, सॉरी ग्लाइकॉल बनता है, ठीक है। इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। इसे अपने क्या बोलेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर बात। और आपके पास ये आपके पास बन गया, और नेक्स्ट आपका उत्पाद जो है वो KCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर बात। याद रख लेना, ये जार्म डाइहैलाइड है, ये भी जार्म डाइहैलाइड है, लेकिन ये 1 डिग्री जार्म डाइहैलाइड है, ये 2 डिग्री जार्म डाइहैलाइड है। 1 डिग्री से तो आपका बन गया एल्डिहाइड, 2 डिग्री से आपका बन गया कीटोन। लेकिन अगर आप अभिक्रिया करवाते हो बिस डाइहैलाइड से तो आपकी अभिक्रिया क्या बनेगी, एथिलीन ग्लाइकॉल, आपका उत्पाद बन जाएगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेंगे। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। सेकंड पॉइंट क्या है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण। अब हम विहाइड्रोहेलोजनीकरण की बात करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे रिएक्शन कैसे होगी। ध्यान देना यहाँ पर भाई, विहाइड्रोहेलोजनीकरण में हम ले लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं जार्म डाइहैलाइड ले लेते हैं। ले लिया मैंने CH3CHCl एंड यहाँ पे भी Cl। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, जहां पर वी शब्द आ जाता है ना, तो इस वी का मतलब होता है अलग होना, इस वी का मतलब होता है अलग होना। और हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है कि इनमें वो रिएक्शनें होंगी जिनमें हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हेलोजन दोनों ही अलग होंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे। उस अभिक्रियाओं को, ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। बात समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि इसमें हेडिंग पढ़ोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि आपने रिएक्शन में उत्पाद क्या मिलेगा आपको। मैंने कहा कि मैं अभिक्रिया करवा रही हूँ विहाइड्रोहेलोजनीकरण की। विहाइड्रोहेलोजनीकरण टाइप की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो नाम से पता लगना चाहिए आपको। वी का मतलब होता है अलग करना, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हेलोजनीकरण यानी हेलोजन, यानी जिसमें आप हाइड्रोजन हेलोजन को बाहर निकाल दोगे, उस प्रकार की अभिक्रिया आपकी विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहलाएंगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे यहाँ पे अभिक्रिया होती है। इसको मैं CH3 को ऐसे ना लिख के मैं इस तरीके से लिख दूं। क्लियर बात। मैंने हाइड्रोजन को खोल के लिख दिया। अब होता क्या है यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो एक Cl को लेके चल जाता है, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरा Cl को लेके चल जाएगा। तो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
और आपने कितने HCl के अणु निकाल दिए? 2, यानी क्या बाहर निकल जाएगा? 2HCl। क्या बाहर निकल गया? 2HCl। क्लियर बात है? तो ये होता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं, जिसमें हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहे हैं, हेलोजन भी बाहर निकल रहे हैं, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। इसमें हम, ये तो हो गया जैमडाई हैलाइड का एग्जांपल। अब हम एग्जांपल ले सकते हैं बिसडाई हैलाइड का, और बिसडाई हैलाइड के अंदर आपको पता है ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ आ गया CH2, यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया Cl। नेक्स्ट आपको पता है, देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, यहाँ 2 की जगह मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं। क्लियर बात? अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर जाएगा, तो यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा 2HCl, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में 2HCl। क्लियर बात? तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये है आपका विहाइड्रोहैलोजनीकरण का एग्जांपल। इसके बाद हम पढ़ेंगे विहेलोजनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विहेलोजनीकरण के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वो है विहेलोजनीकरण। तो विहेलोजनीकरण की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट है, 2 हम कवर कर चुके हैं। अब अगर हम विहेलोजनीकरण की अगर हम बात करें, तो विहेलोजनीकरण में क्या होगा? देखो अभी मैंने क्या कहा था, वी का मतलब होता है अलग होना, हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन का अलग होना। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ हेलोजन बाहर निकलेगा, उसमें हमारा हाइड्रोजन भी निकल रहा था, इसमें सिर्फ हमारा हेलोजन बाहर निकलेगा। तो देखना यहाँ पर इसकी रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होगी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, CH3 CH Cl एंड Cl। इसके अभिक्रिया करवा देंगे हम 2 Zn से, प्लस में सेम ऐसा एक और हमें लेना है, CH3 CH Cl Cl। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बाहर क्या निकलेगा? यहाँ आपके ये 2 Cl जो है वो Zn के साथ बाहर निकल जाएंगे। अगर Cl Zn के साथ बाहर निकल जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर CH3 CH, ये चीज बाहर निकल गई, इसमें भी ये चीज बाहर निकल गई, यानी ये डायरेक्ट इससे जुड़ गया, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH3। क्लियर बात? वैलेंसी कंप्लीट हो रही है सभी की, और बाहर क्या निकल रहा है? 2ZnCl2, क्योंकि जिंक हमने 2 लिए हैं, क्लोरीन हमने 4 लिए हैं। और ऐसा कब होता है? जब आपको पता है जिंक के ऊपर तो होता है +2 चार्ज, और क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, है ना। और आपको ध्यान है कि जिंक जो है ये +2 है, तो जब तक इसे -2 नहीं मिलेगा तब तक ये उदासीन नहीं होगा। इसलिए एक जिंक जो है वो 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो 2 जिंक जो है वो 4 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। बात समझ आई होगी कि एक जिंक पे होता है +2 चार्ज और क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज। अगर एक जिंक के साथ एक क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्या आपकी अभिक्रिया उदासीन होगी? जो आपका उत्पाद बन रहा है क्या वो उदासीन होगा? आपको नहीं होगा, क्योंकि +2 -2 उदासीन होते हैं। +2 -1 उदासीन कहाँ पे होंगे? फिर भी आपका +1 का बच जाएगा ना एक। इस कारण से एक Zn जो है वो 2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके उदासीन होगा। तो यहाँ पर 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन के लिए कितने जिंक चाहिए? 2 जिंक। क्लियर बात है? तो ये तो हो गया आपकी डाई हैलोजन व्युत्पन्न की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो सारी। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है आपका ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न की बात करें तो जब आपके कार्बन के साथ 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हो तो उसे हम ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। और इसमें हम स्पेशल एग्जांपल, ज्यादा एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं वो या तो पढ़ते हैं आइडोफॉर्म की पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की। अब हम पढ़ेंगे भाई कैसे कैसे आइडोफॉर्म को और क्लोरोफॉर्म को निर्मित किया जाता है, यानी इसकी विचलन की विधियां पढ़ेंगे। क्लियर बात? तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने, इतना टाइम मिल गया होगा आपको। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? आइडोफॉर्म के बारे में या क्लोरोफॉर्म के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा आपका?
वो रहेगा आपका ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। देखो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न की बात करें तो अभी मैंने एग्जांपल बताया, जब कार्बन के साथ 3 हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो वो आपका ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है। और इसमें हम क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों ही ले सकते हैं। ये मोस्टली ज्यादा यूज होने वाले एग्जाम्पल है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी विरचन की विधियां। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विरचन की विधियां। सॉरी, आज के लिए आज मैं वीडियो इतना ही दे पाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा शोर के कारण वीडियो ढंग से नहीं बन पा रही है। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अच्छा सा कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये वाला जो चीज़ है कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सके। वरना ये चैप्टर ये मैंने आज ही खत्म कर देना था। कोई बात नहीं, आप लोग इसको ही तैयार कर लेना और अच्छे से इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए। अगर आप लोगों की डिमांड होगी या आप लोग इच्छुक होंगे तो हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी कुछ दिनों बाद से ही। ओके, बाय।